एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की भागते हुए कॉलेज की तरफ जा रही होती है। तभी लेक्चर रूम में प्रोफेसर एक क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब किसी को नहीं पता होता। वो लड़की उस लेक्चर रूम में पहुंचती है। प्रोफेसर बोलता है, तुम लेट हो, लगता है तुम्हारी पिज्जा डिलीवरी जॉब की वजह से आज भी तुम बिजी थी। प्रोफेसर उस लड़की जिसका नाम नीना होता है उसे वही क्वेश्चन पूछता है। नीना उसका आंसर सही देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नीना अपने फ्रेंड पीटर के साथ कॉलेज के बाहर जा रही होती है और पीटर बोलता है, नीना तुमने अच्छा किया कि उस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, वरना प्रोफेसर हमें 50 पेजेस की रिपोर्ट लिखने को कह देते। पीटर नीना को डेट के लिए पूछता है पर नीना बोलती है, आज मेरे क्लब की मीटिंग है। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और पीटर के दोस्त उसे कहते हैं, एक बार फिर उसने तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद नीना अपने रूम में जाकर अपना कंप्यूटर चेक करती है। उसके कंप्यूटर में एक एनोनिमस ईमेल आई हुई होती है जिसमें लिखा होता है, आई वॉज बॉर्न टू स्मॉदर यू विथ फ्लावर्स। नीना को ये लाइन बहुत पसंद आती है और वो सोचने लगती है कि वो ईमेल उसे किसने भेजी होगी। उसे लगता है कि ये ईमेल उसी लड़के पीटर ने भेजा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नीना एक साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस में बैठी होती है। डॉक्टर पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी वो नाइटमेयर आ रहा है जिसमें तुम एक मॉन्स्टर को देखती हो? नीना बोलती है, नहीं डॉक्टर, मैं इतना बिजी रहने लग गई हूँ कि अब मेरे पास ड्रीमिंग का टाइम भी नहीं बचता। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आ क्यों रहे थे। डॉक्टर उसे कहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फियर और एंजाइटी होती है, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बाद कॉलेज की कैंटीन में नीना पीटर से उस ईमेल के बारे में पूछती है। पीटर बोलता है, मैंने तुम्हें कोई ईमेल नहीं भेजा। नीना कहती है, इनोसेंट बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे नहीं पता था कि तुम पोइट्री भी कर सकते हो। पीटर नीना को कहता है, मैं पोइट्री नहीं करता और वो ईमेल मैंने नहीं भेजा है। नीना फिर से सोचने लगती है कि उसे ये ईमेल किसने भेजा होगा। उसके बाद उसी प्रोफेसर की लॉ क्लास में एक केस डिस्कस हो रहा होता है। प्रोफेसर बोलता है, मैं चाहता हूं कि कोई वर्डिक्ट को एक्सप्लेन करे, सारी हियरिंग्स के रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर। प्रोफेसर नीना से आंसर करने को कहता है। नीना कहती है, उस केस का ट्रायल मेनली एक फैमिली के कोल्ड ब्लडेड मर्डर पर फोकस कर रहा था। इतना कहकर वो बोलना बंद कर देती है और शिवर करने लगती है। उसका विजन भी ब्लर होने लगता है। नीना, what's wrong, नीना? नीना? उसके बाद दिखाया जाता है कि वो क्लास के बाहर बैठी है और पीटर उसे कहता है, क्या तुम नर्स के पास जाना चाहती हो? नीना बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा इल फील कर रही हूँ। पीटर बोलता है, मुझे लगता था कि तुम बहुत ही ब्रेव हो, पर तुम भी काफ़ी सेंसिटिव हो। जब तुम छोटी थी, क्या तुमने कोई ऐसी हॉरर मूवी देखी थी जिसे देखकर तुम्हें डर लगा हो? जिसके रिप्लाई में नीना बोलती है, मेरे पास मेरे चाइल्डहुड की कोई मेमोरीज ही नहीं है, मुझे एज 10 से पहले का कुछ याद ही नहीं आता है। नीना घर पहुंच जाती है और खुद से बोलती है, मेरी मेमोरीज कहाँ हैं? मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज। तभी नीना के कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन का साउंड आता है। जर्मनी के कोन एरिया में डॉक्टर टेनमा कुछ लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। जिस कपल का मर्डर हुआ होता है उसके नेबर्स बताते हैं कि उस कपल का एक बेटा था जिसका नाम माइकल है। टेनमा उन लोगों से पूछने के बाद सोचता है, आज से 6 साल पहले यहाँ एक माइकल नाम का लड़का रहता तो जरूर था और माइकल का रियल नेम योहान है। और वैसे भी ये इन्फॉर्मेशन अब किसी काम की नहीं है। वो एक सीरियल किलर है जो कि ट्विन सिबलिंग्स में सबसे बड़ा है। टेनमा सोच रहा होता है कि उसकी सिस्टर कहाँ है। Where did his twin sister go? I will pick you up very soon. Who is this? He'll be picking me up very soon? But what does that mean? उसके बाद टेनमा एक और नेबर से माइकल के बारे में पूछता है। वो लेडी कहती है, हाँ एक लड़का उस कपल के साथ रहता था और वो 6 से 7 साल पुरानी बात है, पर वो उनके साथ सिर्फ 1 साल के लिए ही रहा था। ऑनेस्टली मुझे उसके बारे में कुछ याद नहीं है। टेनमा पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि अगर उसके साथ
उसकी कोई ट्विन सिस्टर रही हो, जिसके रिप्लाई में वो लेडी कहती है नहीं, वो अकेला ही था। तभी उस घर के ऊपर वाले फ्लोर की विंडो से एक ओल्ड मैन की आवाज़ आती है। वो बोलता है मुझे वो लड़का बहुत अच्छे से याद है, तुम ऊपर आओ। वो ओल्ड मैन बोलता है तुम एक डॉक्टर हो ना, उस लड़के ने मुझे बताया था तुम डॉक्टर टेन्मा हो। तभी दिखाया जाता है कि नीना अपनी फ्रेंड्स को एक और एनोनिमस ईमेल के बारे में बता रही होती है। उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं क्लास में एक नया लड़का आया है, वो तुम्हें क्लास के टाइम देखता रहता है। वो ईमेल्स शायद उसी प्रिंस चार्मिंग ने भेजी होंगी। नेक्स्ट सीन में वो ओल्ड मैन टेन्मा को बता रहा होता है कि वो लड़का हमेशा कहता था कि क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई, तुम उसके लिए उसके पेरेंट्स से भी बढ़कर हो। टेन्मा पूछता है उस वक्त उसका क्या नाम था, जिसके रिप्लाई में ओल्ड मैन कहता है उसका नाम फ्रांस था, पर उसने मुझे कभी ये नहीं बताया कि ये उसका असली नाम नहीं है। टेन्मा बोलता है कि अगर उसने आपको ये बता दिया था तो आप पर बहुत ट्रस्ट करता होगा। ओल्ड मैन बोलता है कि वो लड़का एक दिन हॉल में बैठा था और मिस्टर एंड मिसेस हाइनर, जिस कपल का मर्डर हुआ है, उन्होंने उसे अपने घर में रख लिया और वो 14 मंथ्स के लिए उनके साथ रहा और एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। वो बहुत ही अच्छा और वेल मैनर्ड था। टेन्मा पूछता है क्या वो आपके घर पर फ्रीक्वेंटली आता रहता था, जिसके रिप्लाई में ओल्ड मैन कहता है वो लड़का यहाँ रोज आता था। मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कंपनी को वेलकम करता हूँ। वो काफ़ी टाइम स्टडी करते हुए निकाल देता था। उसे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आ गई थी जो उसे मैंने सिखाई थी। जब वो गायब हुआ तो वो दोनों ही लैंग्वेजेस को अच्छे से बोल पाता था। वो मेरी स्टोरीज भी सुनता था, पर उसे मेनली मेरी वॉर स्टोरी सुनना पसंद था। वो हमेशा मेरे फियर के डिस्क्रिप्शन में इंटरेस्टेड रहता था। वो सिर्फ 12 साल का था, पर बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो फियर से खेलता था। What he was most interested in was my description of ultimate fear. टेन्मा पूछता है उसके एक्सप्रेशन कैसे होते थे जब वो आपकी ये स्टोरी सुनता था। ओल्ड मैन बोलता है मैं देख नहीं सकता, ना मुझे उसका असली नाम पता है और ना ही मैंने उसका फेस देखा है। तुमने पूछा था कि वो मुझे ट्रस्ट करता था या नहीं। उसने अपने सिस्टर के सिवाय किसी और को आज तक ट्रस्ट नहीं किया। वो कहता था कि जब उसकी सिस्टर 20 इयर्स की हो जाएगी वो उसे लेने चला जाएगा। टेन्मा पूछता है उसकी वो सिस्टर कहाँ है। ओल्ड मैन जवाब देता है हाइडलबर्ग में। He said he would go get her when she turns 20. Where is she? In Heidelberg. उसके बाद दिखाया जाता है कि नीना अपने कॉलेज पहुंचती है और उसकी फ्रेंड्स उसे बताती हैं कि उन्होंने प्रिंस चार्मिंग से कहा है कि नीना उससे मिलना चाहती है। ये बताकर उसकी फ्रेंड्स अंदर चली जाती हैं। तभी एक लड़का नीना की तरफ जाता है और अपना नाम ओटो हुबरमैन बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। नीना बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी नीना का ध्यान उस लड़के के पीछे एक और लड़के की तरफ जाता है जो कि योहान होता है। नीना उसे देखकर सोचती है मैंने ये फेस कहीं देखा है। योहान दूसरी तरफ मुड़ जाता है और चलने लगता है और तभी नीना अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है। स्टार्टिंग में एक न्यूज़पेपर एडिटर जिसका नाम मोरर होता है, उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसे कोई मिलने आया है। वो विजिटर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर टेन्मा होता है। टेन्मा मोरर को बताता है कि पिछले कुछ दिनों में हुए मर्डर योहान ने किए थे और अब वो हाइडलबर्ग में एक और मर्डर करने वाला है जो कि योहान की सिस्टर के फॉस्टर पेरेंट्स का होगा। और योहान ने कहा था कि उसकी सिस्टर जब 20 इयर्स की हो जाएगी तो वो उसे लेने जाएगा और इसी वजह से उन फॉस्टर पेरेंट्स का मर्डर होने वाला है। मोरर ये सब सुन के हंसने लगता है और टेन्मा से कहता है तुम्हें उस लड़की और उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहते हो। टेन्मा बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी।
मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मुझे लगता है जब वो दोनों बच्चे उस हॉस्पिटल से भागे तो वो यहाँ हाइडलबर्ग में आए और उसके बाद उस कपल ने उन्हें अपने पास रख लिया, पर थोड़े ही दिनों के बाद वो लड़का भाग गया। हो सकता है कि उस कपल ने एक मिसिंग चाइल्ड की रिपोर्ट पुलिस के पास लिखाई हो या फिर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल प्रिंट करवाया हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मुझे पिछले 9 सालों के रिकॉर्ड्स देखने दो। मोरर टेनमा को रिकॉर्ड्स रूम में ले जाता है और कहता है तुम्हें जो करना है करो, पर जब तुम्हारी सर्च खत्म हो जाए तो यहाँ से चले जाना। उसके बाद नीना के कॉलेज कैंपस में दिखाया जाता है कि उसकी वो दोनों फ्रेंड्स उसे आकर बताती हैं कि वो ईमेल्स हुबरमैन ने उसे नहीं भेजी थी। नीना अपने थेरेपिस्ट को उस लड़के के बारे में बताती है जिसे देखकर वो बेहोश हो गई थी। उसका थेरेपिस्ट बोलता है क्या तुम्हें याद है कि वो कैसा दिखता था? नीना बोलती है नहीं, मैंने उसे ज्यादा देर तक नहीं देखा। जिसके रिप्लाई में वो पूछता है क्या तुम्हें याद है कि तुम उस टाइम उसे देखकर क्या फील कर रही थी? नीना कहती है मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस फीलिंग को एग्जैक्टली एक्सप्लेन कैसे करूं। नीना को योहान का फेस याद आता है और वो शिवर करने लगती है और बोलती है एब्सोल्यूट ईविल। मुझे उसे देखकर वैसा ही लगा जैसे मुझे वो नाइटमेयर देख के लगता था। Absolute evil. थेरेपिस्ट कहता है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम उसे दोबारा देखोगी तो तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी? जिसके रिप्लाई में नीना कहती है हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। नीना अपने घर पहुंच जाती है और अपना कंप्यूटर ऑन करती है जिस पर एक और ईमेल आई होती है जिसमें लिखा होता है See you tomorrow at 7 PM at Heidelberg Castle for your birthday। उसके बाद दिखाया जाता है कि मोरर टेनमा के साथ मिलकर रिकॉर्ड्स में उस मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट ढूंढ रहा होता है। फाइनली टेनमा को वो रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें एक 11 ईयर ओल्ड लड़के की मिसिंग रिपोर्ट होती है। Found it. Someone named Fortner filed a missing person report that day. मोरर टेनमा को दूसरी कलेक्शन में से दिखाता है कि वो ट्विंस आज 20 इयर्स के हो जाएंगे। नीना के बर्थडे के दिन शाम को नीना अपने घर पर फोन करती है और अपने डैड को बताती है मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने हाइडलबर्ग कैसल जाना है, तो उसे मिलकर मैं घर आ जाऊंगी। तभी दिखाया जाता है कि मोरर अपनी कार में टेनमा के साथ हाइडलबर्ग की तरफ जा रहा होता है। मोरर टेनमा से पूछता है अगर वो लड़की अपने घर हुई तो तुम क्या करोगे? टेनमा बोलता है वो लोग खतरे में हैं, इसलिए मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। मोरर बोलता है जब तक कोई क्राइम नहीं हुआ तब तक पुलिस वहां आने के लिए अग्री नहीं करेगी। टेनमा बोलता है अगर वो नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी। मोरर बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम इस सिचुएशन को बस ओवरथिंक कर रहे हो। जब उस 4th मिडिल एज कपल का मर्डर हुआ था तब मैं उस क्राइम सीन पर प्रेजेंट था। ये क्राइम किसी ऑर्डिनरी क्राइम की तरह नहीं था। इस मर्डर के लिए किलर के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं था और ना ही कोई रिवेंज का रीज़न। इस क्राइम में किलर सिर्फ किसी को मारना चाहता था। मैं बहुत टाइम से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक 20 इयर्स का लड़का इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मोरर और टेनमा नीना के घर पहुंचकर डोर पर नॉक करते हैं। मिस्टर फॉर्टनर दरवाज़ा खोलते हैं और मोरर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं आपसे एक मिसिंग रिपोर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जो आपने 1986 में प्रिंट करवाई थी। फॉर्टनर गेट को बंद कर देता है और कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। I've got nothing to tell you. I'm sorry, sir, but you need to talk to us. Please listen. टेनमा आगे आता है और बोलता है सर प्लीज़ डोर खोलिए, हमें पता है कि आपके साथ एक लड़की रहती है जो उस लड़की की ट्विन सिस्टर है जो 9 साल पहले गायब हो गया था। मोरर कहता है तुम सही कह रहे थे, मैंने अभी अंदर एक लेडी को देखा जिसने अपने हाथ में बर्थडे केक पकड़ा हुआ था। फॉर्टनर अंदर से बोलता है बात सिर्फ इतनी है कि नीना हमारी बेटी है, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो। मोरर आगे आके कहता है मिस्टर फॉर्टनर आपको पुलिस को बुलाना होगा,
आपकी और आपकी बेटी की लाइफ डेंजर में है। ये सुनकर फोर्टनर दरवाज़ा खोलता है और पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जिसके रिप्लाई में मोरर कहता है, हमें आपकी बेटी से बात करनी होगी। फोर्टनर बताता है, लेकिन नीना घर पर नहीं है, वो हाइडलबर्ग कैसल गई हुई है। टेनमा मोरर से कहता है, मुझे अपनी कार की चाबी दो। मोरर उसे चाबी देता है और बोलता है, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नीना हाइडलबर्ग कैसल के रूफ पर वेट कर रही होती है। वो खुद से बोलती है, काफ़ी लेट हो गया है, शायद वो नहीं आएगा, वो ईमेल एक प्रैंक ही होगा, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी नीना के साइड से एक आवाज़ आती है और एक आदमी बोलता है, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं पर वेट करना होगा। You can't go. You have to wait here. नीना पूछती है, तुम कौन हो? वो आदमी बोलता है, उसने बोला था कि मुझे तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखना है। उस आदमी का फेस बहुत ही स्ट्रेंज और सस्पिशियस होता है। नीना वहां से भागने लगती है और वो आदमी उसे फॉलो करने लगता है। It's my job to keep you here. तभी सामने से टेनमा आता है और कहता है, एना, शायद अब सब तुम्हें नीना बुलाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर टेनमा है, और क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? नीना बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो सस्पिशियस मैन आता है और टेनमा पर अटैक कर देता है, पर नीना टेनमा को बचा लेती है। नीना टेनमा के नेक टाई से उस आदमी के हाथों को बांध देती है। टेनमा उस आदमी से पूछता है, तुम्हें ये काम करने के लिए कौन कह रहा है और वो कहाँ पे है? वो आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ये सुनकर टेनमा नीना को लेकर वहां से भाग जाता है। वो सस्पिशियस मैन वहीं पर गिरा हुआ होता है और टेनमा और नीना के जाने के बाद उसकी तरफ कोई आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सस्पिशियस मैन बहुत ज़्यादा डर जाता है। टेनमा और नीना कार में बैठे होते हैं और नीना पूछती है, आप कौन है डॉक्टर टेनमा? आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा नाम एना नहीं है। जिसके रिप्लाई में टेनमा कहता है, अब तुम्हारा नाम नीना है, पर जब 9 इयर्स पहले तुम मेरे हॉस्पिटल में आई थी तब तुम्हारा नाम एना था और तुम्हारे ब्रदर का नाम योहान था। योहान का नाम सुनकर नीना बहुत सरप्राइज हो जाती है। My brother.